मेरा नाम है सौरभ भट्ट। इस जहाज़ का द्वितीय मेट, सेकंड मेट ऑफ अ फॉरेन गोइंग शिप, और मैं हूँ आपका सलाहकार हिंदी में। स्वागत है एक बार फिर से मर्चेंट नेवी कंपनी रिव्यू सीरीज़ में। आज चर्चा करेंगे फ्लीट मैनेजमेंट की। फ्लीट मैनेजमेंट में आजकल बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं जूनियर ऑफिसर्स के लिए, थर्ड ऑफिसर्स के लिए और फोर्थ इंजीनियर्स के लिए। अब इनका ऑफिस चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है, मुंबई में तो है ही। किस प्रकार से ये चुनते हैं अपने ऑफिसर्स को? ये पहले एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेते हैं, जैसे कि सभी कंपनीज़ लेती हैं। कौन सा इनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है? कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं? सीगल आप मोबाइल पे भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट पे उपलब्ध है। उसे आप पढ़ें अच्छे से, आप इस टेस्ट को पास कर सकते हैं। उसके बाद ये इंटरव्यू लेते हैं और बस काम शुरू। सैलरी कैसी है? देखिए, जूनियर ऑफिसर को लेती है ये, अगर बाहर से जूनियर ऑफिसर लेती है, कभी कभी जूनियर ऑफिसर लेती है, कभी उसे कहती है एडिशनल थर्ड ऑफिसर। उसकी सैलरी होती है $1409। तो देखिए, पहले आपको ये जूनियर ऑफिसर में लेगी, फिर उसके बाद आपको थर्ड ऑफिसर में लेती है, फिर आपकी सैलरी हो जाती है $2800। उसके पश्चात ही आपको लेती है एडिशनल सेकंड ऑफिसर में, तो आपकी सैलरी हो जाती है $3000। तो आप यदि देखें, सैलरी इंक्रीज़ होती है $100 हर कॉन्ट्रैक्ट के संग, $100 इंक्रीज़ हो जाती है सैलरी। फोर्थ इंजीनियर की सैलरी भी लगभग इतनी है, $3000। सैलरी जो है 3-4 कॉन्ट्रैक्ट तक तो इंक्रीज़ होती है, उसके पश्चात बंद हो जाती है। उसके बाद ये ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करते। इसको भी आप ध्यान में रखें। कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार से देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन कितने लंबे होते हैं? टॉप 4 रैंक्स के लिए 4 मंथ्स, कैप्टन, चीफ इंजीनियर सेकंड इंजीनियर और चीफ ऑफिसर, ये टॉप 4 रैंक्स हैं, इनको 4 मंथ्स। बाकी ऑफिसर्स की 6 मंथ्स और क्रू की 9 मंथ्स। ठीक है। अब देखिए, कुछ कंपनी होती है जो आधी सैलरी तब देती है जब आप शिप पे होते हैं, और आधी सैलरी देती हैं जब आपका ऑफ पीरियड होता है, आप घर पे होते हैं। ये कंपनी ऐसी नहीं है। जब आप शिप पे हो तो फुल सैलरी मिलती है, जब आप घर पे हो कोई सैलरी नहीं। क्या ये ऑफिसर लेती है रेटिंग बैकग्राउंड से? देखिए, जितनी भी अच्छी कंपनीज़ हैं, ये अच्छी कंपनी है, ज़्यादा ख़राब नहीं है। जितनी भी स्टैंडर्ड कंपनी है जिसका कि थोड़ा बहुत स्तर ठीक है, वो कभी भी ऐसा ऑफिसर नहीं लेती जिसका बैकग्राउंड रेटिंग हो। वो चाहते हैं कि डेक कैडेट बैकग्राउंड वाला ही हो। इसमें कैसा होता है, फ्लीट मैनेजमेंट में अगर आप रेटिंग थे, फ्लीट मैनेज के अंदर ही आप रेटिंग रहे, उसके बाद आपने एग्ज़ाम्स क्लियर किए, आप ऑफिसर बन गए, तो ही आपको ये लेती है। और उसके पश्चात तभी लेती है अगर कप्तान आपकी सिफारिश लगाए, कप्तान ने अच्छी रिपोर्ट दी हो। सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। उसके बाद क्या फैमिली को साथ में ले जा सकते हैं? फैमिली सभी अच्छी कंपनीज़ में होता है, टॉप 4 लोग फैमिली को साथ ले जाते हैं। इसमें भी ऐसा ही होता है। कभी कभी सीनियर ETO होता है, ठीक है, इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर या इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, अगर सीनियर रैंक वाला हो तो उसको भी कभी कभी अलाउड होता है फैमिली ले जाना, पर सीनियर होना चाहिए, काफ़ी सीनियर, मतलब एक्सपीरियंस उन्हें बहुत ज़्यादा हो। क्या जहाज़ पेपरलेस हैं? आजकल सभी जहाज़ पेपरलेस हैं। छोटे जहाज़ भी मैंने देखे पेपरलेस हैं। मैं ग्लोबल टैंकर्स पे था, ग्लोबल टैंकर्स में ग्लोबल एवरेस्ट पे था, वो भी पेपरलेस था। कितना बड़ा जहाज़ था? बहुत छोटा था, 7000 GRT, पर पेपरलेस। आजकल सब पेपरलेस हो गए हैं। पेपरलेस का अर्थ है 2 एग्डिस, ठीक है। यूनिफॉर्म कब कब पहनी जाती है? देखिए भारतीय कंपनी है, उसमें सिर्फ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है जहाँ पे आप यूनिफॉर्म हर समय पहनते हैं। उसके सिवा अधिकतम कंपनीज़ में यही होता है कि जब आप पोर्ट में हैं, बंदरगाह में, तब आप पहनते हैं यूनिफॉर्म, और जब आप पायलट एज के दौरान है, मतलब अराइवल डिपार्चर कर रहे हैं और पायलट ऑन बोर्ड, सिर्फ तब यूनिफॉर्म पहनते हैं। कैडेट्स हर समय यूनिफॉर्म पहनते हैं। उसके सिवा
निर्भर करता है कप्तान पे। कुछ खड़ूस कप्तान ऐसे होते हैं, वो पसंद करते हैं कि जो थर्ड ऑफिसर है वो भी यूनिफॉर्म पहने। इनकी फ्लीट क्या है? फ्लीट का अर्थ होता है कि कंपनी का नाम फ्लीट मैनेजमेंट है, पर फ्लीट का अर्थ होता है कि भाई फ्लीट मतलब आपके अंडर कितने सारे जहाज़ हैं, कौन से प्रकार के जहाज़ हैं। तो कितने जहाज़ हैं और कौन से प्रकार के हैं। इनके पास ऑयल केमिकल टैंकर्स हैं, प्रोडक्ट टैंकर्स हैं, क्रूड ऑयल कैरियर्स हैं, 3-4 LPG हैं और 3-4 LNG टैंकर्स हैं। उसके सिवा इनके पास बल्क कैरियर्स भी हैं। ठीक है, तो काफ़ी वैरायटी है। क्या महिला ऑफिसर्स या कैडेट्स इसमें होती हैं? नहीं होती। पार्टीज़ होती हैं जहाज़ पे। देखिए, अधिकतर अच्छी कंपनी में पार्टी कब होती है? अगर आपका रन ज़्यादा हैक्टिक ना हो, आपका शेड्यूल ज़्यादा हैक्टिक ना हो। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि 2-3 दिन बाद पोर्ट आ जाता है। पोर्ट में सब बिज़ी हो जाते हैं। सेलिंग के दौरान जब दरिया के बीच खुले समुद्र में सेलिंग हो रही होती है, उस समय थोड़ा माहौल शांत होता है। लेकिन जब आप बंदरगाह पे जाते हैं तो बहुत हैक्टिक हो जाता है। तो आपके रन पे डिपेंड करता है कितनी जल्दी बंदरगाह आ रहा है। अगर लंबी सेलिंग मिलती है तो पार्टी होती है। उसके सिवा कप्तान साहब पे निर्भर करता है कि वो पसंद करता है या नहीं पसंद करता। वो चाहता है कि पार्टी हो या ना हो। उसके बाद खाना कैसा है? खाना अच्छा होता है। चाय और दूध की कड़की होती है। ये छोटी कंपनीज़ में होती है कड़की। बड़ी कंपनी में चाय दूध की कोई समस्या नहीं होती है। बिस्किट्स पड़े होते हैं और सीरियल्स की भी समस्या नहीं होती। अधिकतर लोग शौकीन होते हैं सीरियल्स के, हनी के और दूध के और जूस के। छोटी कंपनीज़ में इनकी कड़की होती है। मतलब रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बहुत कम मिलता है, ख़त्म भी जल्दी हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं। क्या निःशुल्क मदिरा प्राप्त होती है? देखिए, इनकी पॉलिसी में अल्कोहल तो अलाउड नहीं है। उसके सिवा कुछ कंपनीज़ में होता है फ्री बियर्स मिलती हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ना फ्री बियर मिलती है ना फ्री सिगरेट। कुछ कंपनीज़ में ऐसा होता है, यहाँ इसमें बिल्कुल नहीं होता। क्या इसमें प्रोविजंस मिलते हैं कि नहीं? देखिए, ये प्रोविजंस क्या है? प्रोविजंस छोटी कंपनी में मिलते हैं, बड़ी कंपनी में नहीं। प्रोविज़न का क्या अर्थ है? जैसे भोजन आता है जहाज़ का भोजन आया और जहाज़ का भोजन आया, उसे कहते हैं प्रोविज़न। ठीक है, उसी के साथ कप्तान साहब मंगा देते हैं कुछ खाने पीने का सामान क्रू के लिए। जैसे हर एक व्यक्ति के लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक्स, हर एक व्यक्ति के लिए कुछ जूस, कुछ बिस्किट्स, कुछ चॉकलेट्स, नमकीन इत्यादि। तो ऐसा कहाँ होता है? ऐसा छोटी कंपनीज में होता है। जैसे अभी मैं अंबा शिपिंग में हूँ, यहाँ पे होता है। ग्लोबल टैंकर्स में था, वहाँ पे होता था। ठीक है, साथ में फ्रूट भी आता है। तो छोटी कंपनीज़ में इंडिविजुअली हर एक व्यक्ति के लिए आता है थोड़ा थोड़ा। बड़ी कंपनीज़ में ऐसा नहीं होता। बड़ी कंपनीज़ में बहुत सारा आता है और कॉमन सबको समय समय पे मिल जाता है। जैसे ब्रेक टाइम में, टी ब्रेक टाइम और या लंच के बाद फ्रूट्स, इस प्रकार से। तो इसमें कोई ऐसे स्पेशल इंडिविजुअली प्रोविजंस नहीं दिए जाते। क्रू कैसा है? मल्टीनेशनल या इंडियन? देखिए, ये कंपनी कोशिश करती है इंडियंस को सबको साथ में रखने की, इंडियंस को इकट्ठे रखने की। क्यों? ताकि खाने की समस्या ना आए। फिर भी ये मल्टीनेशनल्स को भी सिलेक्ट करती है। ज़रूरी नहीं है कि क्रू 100% इंडियन हो। मल्टीनेशनल आपके साथ विदेशी भी हो सकते हैं। कौन से विदेशियों को ये लेता है? यूक्रेनियन, टर्किश, बांग्लादेशी, रशियंस, कोरियंस, चाइनीज़। तो इन सभी नेशनैलिटीज़ को भी ये रिक्रूट करता है और मिक्स करता है इंडियन नेशनैलिटीज़ के साथ। फ्री इंटरनेट है, ये बड़ी अजीब बात लगी। अधिकतर छोटी मोटी कंपनियों में भी थोड़ा बहुत फ्री इंटरनेट मिलता है, फ्लीट मैनेजमेंट में नहीं है ऐसा। सिर्फ इक्के दुक्के कुछ जहाज़ों पे फ्लीट मैनेजमेंट के 1-2 जहाज़ हैं, कुछ जहाज़ हैं जहाँ पे फ्री इंटरनेट मिलता है। नहीं तो बाकी हर जगह पेड इंटरनेट होता है। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, अधिकतर जहाज़ों पे जिम तो होता है और टेबल टेनिस होता है। उसके सिवा देखिए, ये पूरी तरह से निर्भर करता है मास्टर पे, कप्तान पे। वो चाहे वो निवेदन करे कंपनी को तो रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ कंपनी बढ़ा सकती है। जैसे
कोई कप्तान रिक्वेस्ट करे कि कैरियोके चाहिए तो कैरियोके आएगा, कोई रिक्वेस्ट करे एक्सबॉक्स चाहिए, प्ले स्टेशन चाहिए तो वो आएगा। कैरम बोर्ड तो सस्ती चीज़ है, और जिम इक्विपमेंट्स, ठीक है ना, और म्यूज़िक सिस्टम इत्यादि। LCD, ज़्यादा बड़ा LCD, और अधिकतर क्या होता है हर पोर्ट्स में ये DVDs मंगा देते हैं सीजन्स और मूवीज़ की, ये तो होता ही है। बाकी देखा जाता है कप्तान ज़्यादा निवेदन कर नहीं पाते, क्योंकि वे दिखाना चाहते हैं कि नहीं भाई हम सस्ते में आपका काम चला रहे हैं, आपकी कंपनी का काम हम सस्ते में चला रहे हैं। अधिकतर ये दिखाना चाहते हैं कप्तान, तो ऑर्डर नहीं करते। बाकी लेकिन निर्भर करता है कप्तान पे। उसके सिवा पहले से कुछ रिक्रिएशनल इक्विपमेंट्स फैसिलिटीज़ जहाज़ पे होती हैं, वो कैसे होती हैं? ये कंपनी क्या करती है, ये टेक ओवर करती है। टेक ओवर मतलब कोई पुराना जहाज़, कोई दूसरी कंपनी का जहाज़ था, वो इन्होंने ख़रीद लिया। अब जो भी सामान पहले से था वो अब भी रहेगा, है ना। तो अगर जिम पहले था अब भी जिम रहेगा, अगर पहले कैरियोके था अब भी कैरियोके रहेगा, कोई गेमिंग कंसोल पहले था तो अब भी रहेगा। तो इसे समझें आप, इस प्रकार से होती है रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़। तो उम्मीद है मैंने सब कुछ कवर कर ही लिया। फ्लीट मैनेजमेंट के बाबत और भी कोई प्रश्न हो टिप्पणी में पूछें। सौरभ भट्ट आउट।